व्याजस्वीकृतसेवया विधुरभूदगरे सरः श्रीमतां मानव्याहति कैतवा वनमनादीशस्त्रिलोकीपतिः संभिन्नाब्जकुलप्रसूतिविभवादम्भोजमब्जालयो यस्य श्रीगिरिजापदाम्बुजयुगं तत्स्यादभीष्टप्रदम्। भगवत्यै नमः। पराम्बिकायै नमः। चलिए आइए आज से फिर से थोड़े दिनों के बाद अब फिर से व्याकरण का पाठ चालू कर रहे हैं। जहाँ तक अंतिम दिन कौन सूत्र देखे थे? शीतुक। ठीक है ना, उसके आगे हम लोगों को चलना है। गमो रस्वादचि गमुण नित्यम। हम लोगों ने जो तर्क संग्रह पाठ का प्रारंभ किया तो लोगों का कहना था कि अब सिद्धांत कौमुदी का पाठ बंद हो जाएगा क्या? तो ऐसी बात नहीं है। थोड़े दिन दीपावली इत्यादि का उत्सव था, इसलिए उत्सव के कारण बंद रहा पाठ, लेकिन फिर से वही गति से चालू करेंगे और आज से शायद कल से आपको पाठ मिल जाए, है ना। तो चलिए आइए, तो गमो रस्वादचि गमुण नित्यम से पाठ आरंभ करना है। गमो रस्वादचि गमुण नित्यम में कितने पद है? पहले देखो कितने पद है इसमें। 5 पद है, ठीक है ना। गमः रस्वाद अचि गमुट नित्यम, इतने पद है, 5 है। तो गमः, ये जो है गम शब्द है, उसका गमः कहाँ बन जाएगा? पंचमी एक वचन में बन जाएगा ना, षष्ठी में भी बनेगा, लेकिन पंचमी एक वचन का यहाँ पर प्रयोग है, ठीक है ना। अभी आवृत्ति देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। उसके बाद है रस्वाद, तो रस्व का रस्वाद बन ही जाएगा रामाद की तरह, पंचमी एक वचनांतम। फिर आया अचि, अचि ये जो है अच का अचि सप्तमी एक वचनांतम। और गमुट, गमुट, गमुट है ना, गमुट कौन विभक्ति का बनेगा? प्रथमा एक वचन में, ठीक है ना। और जगह तो कहीं गमुट बनता भी नहीं, बनता है क्या? कहीं नहीं बनेगा। गमुट गमुटौ गमुड़ौ गमुड़ौ गमुड़ह ऐसा होगा ना, तो गमुट वहीं बनना है। संबोधन को इसमें हो, जो संबोधन हो, ये गमुट ऐसा तो करना नहीं है, वरना संबोधन में बन सकता है, लेकिन संबोधन का यहाँ क्या काम। तो गमुड़ इति प्रथमिक वचनांतम। और नित्यम इति, नित्यम में ध्यान रखिए, लोग बोल देते हैं प्रथमिक वचनांतम, लेकिन आप लोग व्युत्पन्न है जानते हैं कि भाई क्रिया विशेषण जो होता है वो क्लिब होता है, मतलब नपुंसक होता है, और कर्म होता है। तो कर्म जब होता है तो कर्मणि द्वितीय से द्वितीय विभक्ति है, तो नित्यम वही द्वितीयक वचनांतम, ठीक है ना। बहुत कम मिलते हैं द्वितीयक वचनांत पद। आप द्वितीय विभक्त्यंत पद देखिए अष्टाध्याय में, कोई आपको पूछ ले कि द्वितीय विभक्त्यंत पद बताइए तो क्या बताएंगे? नहीं ढूंढ पाएंगे, ध्यान में नहीं होगा तो। लेकिन ये नित्यम जो आता है ना, नित्यम स्यात्, तो क्रिया में विशेषण होने के कारण ये कर्म माना जाता है, और नपुंसक लिंग ही रहता है वो, है कि नहीं। तो इसलिए क्या हो जाएगा वहाँ पर, मतलब कर्मणि द्वितीय से द्वितीय होती है, तो नित्यम स्यात् ऐसा कहा जाता, ठीक है ना। तो नित्यम द्वितीय एक वचनांतम आया ना। इस तरह से आप लोगों को ऐसा ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि कहीं कहीं इंटरव्यू में लोग पूछते हैं कि भाई पारंपरिक वाले कि अष्टाध्यायी में 7 विभक्ति वाले पदों दिखाओ, मतलब प्रथमांत तो दिखा दो। प्रथमांत जैसे प्रसिद्ध है, जैसे इको यणचि में यण आया, यहाँ गमुट आया, आया कि नहीं आया। इसी तरह द्वितीयांत बताना हो तो बहुत रेयर है, मतलब कम होते हैं, है ना। जैसे यहाँ नित्यम वगैरह आते हैं, प्लुत परगृह आचि नित्यम, ये सब नित्यम नित्यम करके जो आ रहे हैं, तो ये हुआ। और तृतीयांत कहा जाए तो तृतीयांत भी आप लोग बता सकते हैं। स्वरितेन अधिकार स्तोह चुना चूहू, तो चुना आया, ये भी है। फिर चतुर्थ्यंत पूछा जाए, चतुर्थ्यंत दिखाओ, तो चतुर्थ्यंत भी आप लोग दिखा देंगे, बोलिए। जैसे कष्टाय क्रमणे है कि नहीं, कष्टाय, तो ऐसे इसलिए ध्यान देना पड़ता है। कष्टाय, तो कष्टाय क्रमणे, तो कष्टाय चतुर्थ्यंत है कि नहीं, तो ये कष्टाय। फिर आया पंचम्यंत, पंचम्यंत तो आता ही है बार बार, है ना। जैसे यहाँ रस्वात आया, गमः आया, ये सब। फिर आया षष्ठ्यंत, षष्ठ्यंत भी आता है, इको यणचि, इकः तस्य लोप, इकः, सब यही है। फिर सप्तम्यंत भी प्रसिद्ध है, इको यणचि में अचि, है ना। यहाँ कहाँ अचि, हाँ अचि है, ठीक है। तो ये भी सब, वैसे यहाँ षष्ठी प्रकल्प करना है, चलिए कोई बात नहीं, फिर भी सप्तम्यंत बहुत मिलते हैं कि नहीं। संबोधन वाले एक नहीं होते, संबोधन का क्या नहीं होता है, संबोधन वाले मिलेंगे, संबोधन कहाँ होगा इसमें, कोई संबोधन उन्मोधन वाले नहीं होते। ये आया कि नहीं है, तो इतने आते हैं, मतलब वो प्रथमा ही है कुल मिला के। तो प्रथमा का दे दिया, मतलब संबोधन प्रथमा ही होती है, तो प्रथमा में ही वो आ गया, अलग से संबोधन के लिए बताने की जरूरत भी नहीं है। आ गए। तो 7 विभक्ति का इस तरह से एक याद हो स्थल। दिक्कत आती है चतुर्थ्यंत और द्वितीयांत में,
जो नहीं पढ़ा है उसको, बाकी तो सब ढूंढ ही लेते हैं, सप्तमी पंचमी प्रथमा ये तो होता ही है। तो चलिए ये कर दिया, तो यहाँ पर कुल मिला के 5 पद है, ये बात हुई ठीक। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, सूत्र में जो गमुड़ नित्यम लिख दिया है तो वहाँ गमुट पद था, क्या था? गमुट पद था, है ना, गमुट पद था। वो गमुट जो था यहाँ पर क्या हो गया, गमुट आगे नित्यम है ठीक। अब गमुट नित्यम में कौन सूत्र लग गया है? यहाँ पर देखिए सीधे लोग लगा देते यरो नुनासिके नुनासिको वाह, करते कि नहीं करते हैं कि भाई अनुनासिक पर में है गमुट आगे नित्यम है, तो अनुनासिक पर में मिल गया नित्यम का न, उसके पहले रहते जो पदांत यर होता है तो गमुट का ट यर में आता ही है। अरे ह को छोड़ के सब व्यंजन आते हैं तो ट आ ही गया है कि नहीं। तो उसको क्या हो जाए, उसको अनुनासिक हो जाए तो पदांत यर को अनुनासिक कर देते, न कर देते, गमुड़ नित्यम कर देते। लेकिन ऐसा है क्या प्रक्रिया, क्या है? हाँ, गमुड़ नित्यम स्थिति में जलाम जसवंते भी प्राप्त है कि नहीं है प्राप्त? जलाम जसवंते क्या कहते हैं? पदांते जलाम जसस्यु, तो पदांत में जल है कि नहीं है? जल में चूंकि वर्ग का चतुर्थ तृतीय द्वितीय प्रथम और श 24 वर्ण आते हैं कुल मिला के, तो उसमें वर्ग का ये प्रथम तो आ ही गया ट, और पदांत में होने पर उसको क्या हो जाएगा, जब गड़दम ऐसे वर्ग का तृतीय होना है तो आंतरतम में देख लीजिए ड होना है तो ड हो जाएगा, गमुड़ नित्यम बन जाएगा। दोनों सूत्र प्राप्त है ना, यरो नुनासिके नुनासिको भी प्राप्त है और जलाम जसवंते भी प्राप्त है। कौन स्थिति में? गमुट नित्यम स्थिति में, ठीक है ना। तो यहाँ पर कौन लगाया जाएगा? यरो नुनासिके नुनासिको वह कहाँ का है? 8-4 का है, और वो जलाम जसवंते 8-2 का है, ठीक है ना। तो पूर्वम प्रति परम असिद्धम, तो यरो नुनासिके वाला असिद्ध हो जाएगा, तो जलाम जसवंते लग के ड कर देगा, गमुड़ नित्यम। अब लगाइए यरो नुनासिके नुनासिको वाह, उससे क्या हो जाएगा, अनुनासिक हो जाएगा। तो वही अनुनासिक यमंगणनम में से और भी जितने अनुनासिक तो और भी है, लेकिन अंतरतम कौन मिलेगा उसको, अण मिलेगा, तो वही पंचम हो जाता है, तो गमुड़ नित्यम ये हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई महाराज जी? तो गमुड़ नित्यम ये हो गया, आया ना जी, तो ये बन गया, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इसमें थोड़ा प्रश्न हो जाता है, तो ये कर दिया। अब इसका अर्थ देखा जाए, क्या अर्थ लिख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए क्या वृत्ति लिखी है, पढ़िए। गमो ह्रस्वाद अचि गमुड़ नित्यम, हाँ, ह्रस्वाद परो यो गम तदंतम यत् पदम तस्मात् परस्याचो नित्यम गमुडागमः स्यात्। ठीक है, ह्रस्वाद परो यो गम, गम क्या चीज है? गम मतलब क्या? प्रत्याहार है ना, संज्ञा है कि नहीं है? आदिरंत न सहायता के द्वारा की गई संज्ञा है, इसके द्वारा किसका बोध होता है? अंड बंड मत बोलिए, यमंगणनम सूत्र है, अपने सब मत लगाइए। हाँ, सूत्र यही है, उसमें देखा जाएगा कि आपके उसमें देखा जाएगा कौन क्रम से गणनम करिए। अरे बोलिए ना क्रम से फटाफट। ये तो सूत्र है, इसमें गम प्रत्याहार में कौन 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 आएगा? हाँ, तो ये ध्यान दीजिए ना, यमंगणनम ये सूत्र है, तो ग से लेके म तक जाना है, तो कितने वर्ण आए, कौन कौन आए महाराज जी बोलिए? गण न 3 आए, बस। तो यही तो ध्यान रखना है, और क्रम से ध्यान रखना है, अंट संट नहीं याद रखना है। उसमें जो सूत्र है उसके अनुसार बोले है ना, क्योंकि उसको बिठाना है, आगे बैठेगा नहीं, वरना यदि घुमाएंगे तो बात को। तो ग यम गण न, तो गण न ये क्रम से ध्यान रखना। बात समझ में आएगी नहीं? गण न, तो यही गम है, तो गम संज्ञा है, समझ में आ रहा है। और उसका संगी कौन है, मतलब ये गम के द्वारा गण न ये तीनों, ठीक है ना। तो चलिए यही प्रत्याहार संज्ञा है, और कुछ नहीं है। तो ह्रस्वाद परो यो गम, ह्रस्व से पर में जो गम होगा, क्या होगा? ह्रस्व के पर में जो गम मतलब गण न में से कोई भी होगा, तो और तदंत जो पद, अभी घटाएंगे तो समझ में आएगा। तदंत जो पद, उस पद से पर में जो अच होगा उसको नित्य गमुट आगम होगा। ये तो उसका अर्थ आ रहा है वृत्ति से, ठीक है ना। घबराए मत, अभी अर्थ वो लक्ष्य में देखेंगे तो साफ साफ दिखेगा क्या कहना चाह रहे हैं। अब देखिए सूत्र में अची था, एक बात आप ध्यान दीजिए, सूत्र में अची लिखा था, वृत्ति लिख रहे हैं, वहां क्या लिख रहे हैं? अच्छा लिख रहा है कि नहीं लिख रहे हैं महाराज जी? तो क्या किया गया यहाँ पर भी देखिए, गम और ह्रस्वाद दोनों पंचम्यंत थे, तो इससे तस्माद इत्युत्तर से परिभाषा आई। अचि सप्तम्यंत था, तो कौन परिभाषा व्यवस्था करने के लिए आए? तस्मिन् इति निर्दिष्ट पूर्व से आई, तो वो कहा अच से पूर्व को हो,
तस्मिन् निधि, तस्मात् इत्युत करा कि गम से पर में हो, ऐसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ। तो यहाँ पर किसको किया जाए? तो फिर क्या वो एक परिभाषा बताई थी आप लोगों को, निर्देशो बलियान की। उभय निर्देश जहाँ पर हो वहाँ पंचमी निर्देश बलियान होता है। तो पंचमी निर्देश बलियान होगा मतलब तस्मात् इत्युत्तर से लग के व्यवस्था करेगा। तो फिर उसका क्या होगा? तो उसका षष्ठी प्रकल्प कर देते हैं, उसको षष्ठी में बदल देते हैं, ठीक है ना? वो जो सप्तम्यंत है अचि, उसको षष्ठ्यंत कर देंगे अचह। आया कि नहीं आया? तो ये कर देंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? अभी अचह क्यों अचह ही कह देते हैं, स्वयं साक्षात अचह ही कह देते हैं, अचि क्यों कहा, है ना? ये प्रश्न आ सकता है। तो एक तो आगे शायद जरूरत हो, देखिए तो अचि की अनुवृत्ति जाती है अष्टाध्यायी में आगे। जाती है अचि की किसमें कहाँ तक? उसके बाद के सूत्र में मया उयो वो वाम। हाँ, उसमें अचि जाता ही है। हम लोग अर्थ भी तो देखे उसका, मया उयो वो वा, है कि नहीं? क्या अर्थ है उसका? मयः परस्य उयः वो वा शायद अचि है कि नहीं है? किम भुक्तम वाला उदाहरण था, किम भुक्तम यही था ना, तो वही वाला है। ठीक हुआ? तो अचि गया तो आगे जरूरत है, ठीक है ना? सप्तम्यंत अचि के, तो यहीं पर पढ़ दिया अचि सप्तम्यंत, है ना? तो आप कहिए कि यहाँ पर अचह रख लीजिए, वहां पर विभक्ति भी परिणाम कर लेंगे। तो लाघव भी देखिए महाराज जी इसी में है, अचि पाठ में ही है लाघव, है कि नहीं है? अच ई अचि कह रहे हैं, अच कह रहे अच अ और विसर्ग एक अलग ऊपर से, है कि नहीं? वो ई और अ की तो मात्रा रस्व रस्व है, तो एक मात्रा ही हुई, उसमें तो कोई नहीं। और अच तो शुरुआत के वाले दोनों में आ ही रहा है, एक उसमें विसर्ग एक बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? तो ये सब आपत्ति मतलब गौरव है इसमें। और अचह नहीं बनेगा क्योंकि आगे गमुट है, ये भी ध्यान दीजिए। गमो रस्वाद गमुट, यदि अचह षष्ठ्यंत होता तो आगे गमुट है, क्या बोले थे? अचह बोलते हैं, अचो होता ना। अरे असिच वगैरह लगता तो अचो हो जाता ना, तो अचो बनता तो वो की तो दो मात्रा होगा, हुई कि नहीं हुई? तो मात्राकृत गौरव हो रहा है ना, उसमें एक मात्रा बढ़ जा रही है। और अर्धमात्रा लाघव है ना, पुत्रोत्सवम मन्यन्ते वैयाकरणाः। बाकी लोग भले ना माने अवैयाकरण लोग, लेकिन वैयाकरण लोग मानते है कि नहीं महाराज जी? तो चलिए, तो यही अचि ये सप्तम्यंत पढ़ने में लाघव है तो वही पढ़ लिया, ठीक। तो गमो रस्वाद अचि गमुण नित्यम, तो दो बात ध्यान रखिए, गमुण नित्यम वाली और एक अचह जो है उसका षष्ठी प्रकल्प तो किया गया है, ठीक है ना? मतलब षष्ठ्यंत उसको किया गया है, ठीक है ना? तो ये कर दिया। अब देखिए उसके उदाहरण के से समझिए, उसको अर्थ को घटाना है ना, अभी अर्थ को घटाना नहीं आया आप लोगों को। देखिए क्या उदाहरण दिया है, 3 ठो उदाहरण दिए। प्रत्यंगात्मा सुगणनिशः और सन्नच्युत, ये 3 दिए। देखिए क्रम से रखिए। प्रत्यंग आत्मा पहला है, क्या है? प्रत्यंग आत्मा। प्रत्यंग आत्मा किसको कहते हैं महाराज जी? प्रत्यंग आत्मा बहुत आता है वेदांत में शब्द प्रयोग। आत्मा को ही प्रत्यंग कहते हैं ना, प्रत्यंग आत्मा का ही एक नाम प्रत्यंग है, ठीक है ना? शायद जीवात्मा को ही प्रत्यंग आत्मा कहते हैं, है ना? देखिएगा ठीक, प्रत्यगात्मा वो तो समास कर देंगे तो अब ना, यदि समास नहीं करेंगे प्रत्यंग बनेगा ना, तो फिर भी देखिएगा, ठीक है ना? क्या है तो प्रत्यंग आत्मा ये स्थिति है, अलग अलग रखिए। प्रत्यंग आत्मा, जो प्रत्यंग है वही आत्मा है, जो आत्मा है वही प्रत्यंग है। तो प्रत्यंग आत्मा ये कर दिया, ठीक। अब प्रत्यंग आत्मा में प्रत्यंग पद है, आत्मा भी पद है, ठीक। अब प्रत्यंग में देखिए रस्वात परो यो गम, घटाइए यहाँ पर रस्व से पर में जो गम, तो प्रत्यंग में रस्व कौन दिख रहा है जिससे पर में गम है? बोलिए अकार, ठीक है ना? तो इससे पर में जो गम में से कौन है? ग है, ठीक है ना? पहला ही ग है। तो रस्वात परो यो गम तदंतम यत पदम, वो है तदंत पद कौन हुआ महाराज जी? बोलेंगे प्रत्यंग ये पद हुआ, ठीक बोले। तदंतम यत पदम प्रत्यंग इति पदम, आया कि नहीं आया? अब उसकी वृत्ति घटाइए, रस्वात पर, उसमें देख के घटाइए, मुंह कहाँ ताक रहे? रस्वात परो योगम, रस्व कौन हो गया महाराज जी? अकार। तस्मात् रस्वात परो योगम कौन हुआ? ग। तदंतम यत पदम कौन हुआ? प्रत्यंग पद हुआ। देखिए घटाइए, रस्वात परो योगम तदंतम यत पदम कौन पद आया? प्रत्यंग पद आया। अब इसके आगे क्या लिख रहा है? पढ़िए,
तस्मात् परस्य तस्मात् परस्य क्या, तस्मात् उस पद से पर में जो अच, तो प्रत्यंग पद हो गया, है ना। कैसा पद है, रस्वात् परो यो गम तदंतम यत पदम प्रत्यंग पदम, आया कि नहीं आया। और तस्मात् परो यह अच, उससे पर में जो अच है, उसके पर में कोई अच, आत्मा का आ, अब वो अच ह्रस्व दीर्घ प्लुत हो उसे कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। उसमें ह्रस्व की आकांक्षा नहीं, दीर्घ हो तब भी चलेगा। तो अच मिल गया कि नहीं मिल गया, बस अच मिल गया। उस अच को क्या होता है, नित्यम गमुडागम भवती, ठीक है ना। अब गमुड़ आगम हमें फिर समझिए एक बात यहाँ पर, गमुट आगम मतलब क्या, गम आगे उठ है, उकार उच्चारणार्थ कर दीजिए, टित टकारित कर दिया है, ठीक है ना। तो ये जो टित किया हो किसको किया गया है, गम को किया गया है ना, गम को। और ये गम क्या चीज है, संज्ञा है, संज्ञा है। गम जो है गणना नहीं है, गम से बोध्य गणना होता है, अभी पागलपन नहीं गया। गम जो है वो संज्ञा है, मैंने पहले ही बताया आप लोगों को, गम जो है वो संज्ञा है, और संज्ञा में टित्व किया है, उसमें ट इत जो ट जोड़ा है, गमुट, तो संज्ञा के साथ जोड़ा। जैसे आप धूट तुक ये करते हैं, तो वो जो वर्ण है धूट का ध है, तो उसको टित किया गया है, किया गया कि नहीं किया गया, तुक किया तो त को कित किया गया है, वर्ण को किया। लेकिन यहाँ पर गम में टित किया गया, ऐसा लग रहा है ना, गमुट, उकार उच्चारण थे, ट इत कर देना, तो ये टित किसको किया गया, संज्ञा को किया गया है। अब संज्ञा को टित करने का क्या मतलब होता है, संज्ञा को टित करेंगे तो क्या फायदा, वो तो कहीं लक्ष्य में जाने वाला है क्या, गम नाम का कोई जाने वाला है क्या, वो तो नहीं ना होने वाला है कि नहीं। इसीलिए हम क्या करते हैं, वो संज्ञा में टित तो क्या है, अनर्थ कोई फल हो तो बताइए, वो गम संज्ञा है, उसमें यदि टित तो कर दे, महाराज जी समझ के बोलिएगा, है ना। गम जो है वो संज्ञा है, उसको टित करने से कोई प्रयोजन होगा नहीं होगा, क्योंकि संज्ञा तो लक्ष्य में जाने वाले नहीं है। लक्ष्य में जाएगा तो उसके द्वारा बोध्य जो वर्ण है कौन, गण न, क्रम से ही बोलना है, गण न, यही वर्ण है जो लक्ष्य में जाने वाले हैं। तो इसको टित करेंगे तो इसका कुछ फल होगा, आद्य अंत टकी तो उसे वो आदि में होगा चाहे अंत में होगा, टित है तो आदि में ही होना है, आया कि नहीं आया। तो उसको टित किया जाए यदि संगी को, मतलब गण न को, तब तो उसका कोई फल है। लेकिन गम को, गम जो संज्ञा है उसको टित करेंगे तो कोई प्रयोजन है, क्योंकि वो संज्ञावाचक पद है, वो तो जाना नहीं है लक्ष्य में। गम कहीं गम आगम थोड़ी ना होने वाला है, नहीं ना होने वाला है। गण न जाएंगे लक्ष्य में जाएंगे, तो उसको टित करना तो उसको कुछ फल है। तो यहाँ टित किसको किया गया, संज्ञा को किया गया, तो वो क्या है, अनर्थक है, ठीक है ना। तो जब अनर्थक के होता है तो तदंगेशु, अनर्थक क्या तदंगेशु एक न्याय ही है, ठीक है ना। क्या अनर्थक क्या तदंगेशु, मतलब उसमें यदि अनर्थ हो कोई चीज तो उसके अंगों में वो चला जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो संज्ञावाचक पद को, संज्ञा को टित करना कोई अनर्थक था, कोई प्रयोजन नहीं था, तो इसलिए उसके द्वारा जो बोध्य संगी है उसको वो टित माना जाएगा। बात समझ में आई। तो कौन है संगी, गम का गण न, तो उसमें तीनों में उठ लगा दीजिए, ग में उठ लग जाए तो गुट, ठीक है ना। उकार उच्चारणार्थ है, टित में ही मतलब है। तो ग में उठ लग जाए तो, ण में उठ लग जाए तो, न में लग जाए तो नुट, ये होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये उसका तात्पर्य है। अभी टीका देखेंगे तो उसमें समझ में आएगा, इस बात को स्पष्ट किया है कि भाई संज्ञा के साथ टित्व करना अनर्थक है, इसलिए हमने उसके द्वारा बोध्य जो संगी है उसमें टित्व का अन्वय करना है। बात समझ में आई, तो ये ध्यान रखिएगा एक बात। तो गुट नुट नुट ये तीन आगम करता है, ये इतना समझ में आया कि नहीं आया। अब निमित्त के साथ यथासंख्य हो रहा है, रस्वात परो यो गम, तो गम में गण न, तो वहां तीन थे, ये निमित्त में आ रहा है, ठीक है ना। तो ये ऋष के पर ऐसे गमंत पद से पर में जो अच होगा उसको गमुट होगा, मतलब गुंट नुट होगा। तो इधर भी तीन है, उधर निमित्त तीन थे, तो उसके अनुसार यदि रस्व से पर में ङ हो, तदंत पद से पर में जो अच होगा उसको क्या होगा, गुंट होगा, यथाक्रम से, इसलिए मैं क्रम पे जोड़ दे रहा हूँ। और रस्व से पर में मान लीजिए ण है, उससे और तदंत जो पद उससे पर में जो अच होगा उसको नुट होगा, और रस्व पर जो न, तदंत जो पद उससे पर में जो अच होगा उसको नुट होगा। आया कि नहीं आया। तीनों का अलग अलग वाक्य बोल सकते हो। रस्वात परो यो गकार, तदंतम यद पदम तस्मात् परस्य अचः गुण स्यात्। महाराज जी दूसरा वाला बोलिए, बोलिए, इसी तरह कोई घबराने वाली थोड़ी ना बात है। रस्वात परो यो गम, रस्वात परो यो, अब एक एक का करना है ना, बात नहीं समझे क्या। अब रस्वात परो यो
अरे ह्रस्वात् परो यो ण हाँ तदन्तं यत् पदं तस्मात् परो यो अच हाँ। तस्य णुट् आगमस्य। अणुठ अणा ही बोले थे ना उधर। हाँ तो चलिए ठीक है फिर। और फिर तीसरा बोल एक बच गया। ह्रस्वात् परो यो न हाँ तदन्तं यत् पदं यस्मात् परो यो अच तदंतम एक पदम के बाद तस्मात् परो तस्मात् परो यो अच तस्य णुट् नुट नित्यम नुट स्यात्। यही आया कि नहीं आया? ये उन्होंने अर्थ कर दिए, तीनों का अलग अलग बोल दिए यथा संख्या लगा के। ठीक है ना, बात यही है। बात समझ में आई? अब आइए प्रत्यंग आत्मा में हमको देखना था। प्रत्यंग एक पद है, आत्मा पद है। प्रत्यंग में ह्रस्व हो गया यकार उत्तरोत्तर अकार, उससे पर में जो गम कौन है? ग है। ठीक, गम में से ग है, ग है। उससे पर में जो ये तदंतम यत् पदम कौन? प्रत्यंग पदम। तस्मात् परो यो अच आत्मा का आत्मा का आ। तस्य नित्यम कौन आगम होगा? गुट होगा। आया कि नहीं आया? अब किसको हो रहा है? आत्मा के आकार को हो रहा है। अच्छा ह लिखा ना षष्ठ्यंत, तो अच्छा आ को हो रहा है। अब एणु ठेठी थे तो कहाँ पर होगा? अंत्य टीदागम आओ आद्यंत टकी तो क्या कहता है? आद्य वयव होगा, तो आ के आदि में हो जाएगा। जिसको उद्देश्य करके आप ये टित कित करते हैं उसी के आद्य वयव अंतावयव क्रम से होते हैं। आया कि नहीं आएगा? यही किया था। तो ये आत्मा को हो रहा है, आत्मा के आकार को हो रहा है, तो उसी का आद्य वयव हो जाएगा, तो उसी के आदि में जाके बैठ जाएगा। गुट में टकार की इच संज्ञा हो जाती, उकार उच्चारणार्थ है, ग ही बजता है, तो क्या स्थिति बनेगी? बोले महाराज जी। आत्मा मिला दीजिए, प्रत्यंगात्मा बना कि नहीं बना? प्रत्यंगात्मा ये बन गया ना, समझ में आया? ये ध्यान दीजिए यहाँ पर ये जो प्रत्यंगात्मा है ये और ये गुट जो है वो नित्य होता है। ठीक है ना, एक ही रूप रहेगा प्रत्यंगात्मा। आया कि नहीं? विकल्प से नहीं होता है, नित्यम स्यात् कह रहा है ना, नित्य होगा, है ना। चलिए वही लिखा, पढ़ लीजिए एक बार महाराज जी, पढ़िए वृत्ति। ह्रस्वात् परो यो गम हाँ तदन्तं यत् पदं तस्मात् परस्य अचो नित्यं गमुडागमः स्यात्। गमुडागमः स्यात्। आया कि नहीं आया? ये ध्यान दीजिएगा। ठीक, पहला उदाहरण क्या दिया? प्रत्यंगात्मा। आया कि नहीं आया? प्रत्यंगात्मा ये बन गया। इसका देखिए दो ग लिखे हैं ना, तो आत्मा के एक गुण का ग है। ठीक, और दूसरा क्या उदाहरण दिया? सुगण निशा। इसमें देखिए सुगण किसको कहते हैं महाराज जी? सुगण अणकार। अरे अकारांत नहीं ना है। अच्छा अच्छा क्या कर रहे हो? अरे सुगण मतलब क्या होता है? अच्छा संख्या। अरे गण गण हलंत है जो जी सुगण। इसके पहले आया तो था अच्छे गणने करने वाले। फिर इत्यादि किया, प्रक्रिया नहीं देखे उधर कौन सूत्र में आया था? सुगणट षष्ठ। इसमें आया था कि नहीं आया था? है ना, कौन सूत्र था वो? गुणों कुक्टुक्स्वरी, उसमें दिखाए तो थे। तो चलिए उसको देखिएगा। ठीक, तो उसकी सिद्धि देखिए। सुगण मतलब अच्छी गणना करने वाला, गणितज्ञों को सुगण कहते हैं, है ना, णकारांत है सुगण, तो ये गणितज्ञों को कहते हैं। और उसका जो ईश होगा, उसका जो ईश होगा, ईश्वर होगा ना उसका कोई, तो वही सुगणनिशा, ऐसा वाला उसको सुगणनिशा कहेंगे कि भाई गणितज्ञ का जो ईश्वर हो। षष्ठी तत्पुरुष समास कर दीजिएगा, है ना। सुगणाम बन जाएगा ना, सुगण है, षष्ठी बहुवचन में क्या बनेगा? सुगणाम ईशः, और एक वचन में कहेंगे सुगण ईशः सुगणनिशः बन जाएगा ना। षष्ठी तत्पुरुष कर लीजिएगा कि उनका जो ईश्वर है ना, भगवती सरस्वती को तो कहेंगे तो ईशा कहेंगे, है ना। गणितज्ञों की भी तो देवी है ना, विद्या की देवी है, तो गणित भी। और महाराज जी उस दिन बोले थे कि सुगण मतलब ज्योतिषाचार्य को भी कह सकते हैं, है कि नहीं? जो गणितज्ञ हो, गणितिक ज्योतिष जानता है, उसको भी सुगण कह सकते हैं। ठीक है ना, वो भी अच्छी गणना करने वाला तो है ही, तो वो इस तरह उसको भी कह सकते। और उसका जो ईश होगा, है ना, शिव इत्यादि जो भी हो, तो वो सुगण निशा हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ये आया कि नहीं आया? अब यहाँ सुगण आगे ईशा, तो सुगण भी अंतर्वर्ती विभक्ति मान के पद है, इतना ध्यान दीजिए। अब शेष आप समास की प्रक्रिया जानते हैं, कैसे आम और सु का लू सुपधातु प्रातिपदिक कैसे लुक कर दिया, सुगण ईशा ये स्थिति बनी है। ठीक, सुगण में है, सुगण अंतर्वर्ती विभक्ति मान के पद है कि नहीं मारा है? इसमें ह्रस्व करके कौन लिया जाएगा महाराज बोलिए? अकार। उससे पर में तो उसको घटाइए, वृत्ति घटाइए। ह्रस्वात् परो यो गम, ह्रस्व हो गया अकार। हाँ, ह्रस्वात् परो यो गम, हाँ, यो गम हो गया ण। ण,
और तदंतम यत् पदम हाँ सुगण इति पदम सुगण इति पदम, बहुत अच्छे। तस्मात् परस्य अचो तस्मात् परस्य अचः, उसके पर में जो अच है, कौन है अच? इस का ई है कि नहीं। अब वो ह्रस्व दीर्घ में कोई मतलब नहीं, अच होना चाहिए, तो अच है, तो उस ई को क्या हो जाएगा? नित्य गमुट हो जाएगा। गमुट में से कौन होगा? अणुट होगा। अणुट होगा, तो यही बोला करिए, अणुट आगम हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि गम करके आपने उधर अण को पकड़ा था, इधर अणुट ही होगा, आया ना। तो क्या हो जाएगा? अण उसको, अब अणुट जो है उकार उच्चारणार्थ है, संज्ञा टित है, तो कहाँ होगा? इस ई के पूर्व में ई के आद्य वयव होगा, ठीक है ना। तो आद्य वयव होगा तो क्या बोला जाएगा? सुगण अण इस ईश, सुरुत तो विसर्ग को कर दीजिए, समाज किए थे ना, सुगण्णीशः, बन गया कि नहीं बन गया? ये कर दिया, आया ना समझ में। और उसके बाद कौन दिया? सन्नच्युतः। सन्नच्युतः, ठीक है ना। सन अच्युतः अलग अलग रखिए, कोई दिक्कत नहीं। सन अलग पद है, अच्युतः अलग पद है। अच्युतः किसको कहते हैं? भगवान भगवान विष्णु को कहते हैं ना। च्युत मतलब तो जो च्युत हो जाए, नष्ट हो जाए, उसको तो च्युत कहेंगे। लेकिन जिसका च्युति न हो, नाश न हो, ऐसे को क्या कहेंगे? अच्युत कहेंगे। मतलब जो नित्य है उसको अच्युत कहेंगे। भगवान विष्णु नित्य है, इसलिए वो भी अच्युत है। तो सन अच्युतः, ये स्थिति बनी कि नहीं बनी? ये दीक्षित का भी देखिए, आप थोड़ा ध्यान देंगे ना, समझ में आएगा। वो ईश्वर परक ही उदाहरण उसके भी है। हाँ जी जी। ये काम उसने भी, ये वैलक्षण्य इसमें इनमें मिलता है ना। बाकी आप काशिका दिखिए, काशिका को देखिए, इसने अकारांत पुल्लिंग अजंत पुल्लिंग में जाएंगे तो प्रथम शब्द कौन चलाया? राम। राम। उधर जाइए आप, पाषाण, पाषाणो, पाषाणा, अथवा तो वो वृक्ष लिया है, तो इस तरह से लिया। तो काशिका देखिए आप, सब मतलब प्रकृति ही समझ में आया। और इधर देखिए पूरा मतलब भरसक प्रयास किया कि ईश्वर का नाम लिया जाए। तो दिमाग में उनके भी रहा कि कुछ ईश्वर स्मरण इसके द्वारा भी होता रहे, मुख्य ना हो जाए। मुख्य तो हमारा शब्द साधुत्व प्रदान करने का काम है, उसी के लिए ये शास्त्र बना है। लेकिन यदि अनुसंगत हो जा रहा है तो क्यों न किया जाए ऐसा। तो ये जब बात चली ना एक बार, जब हम लोग पढ़ रहे थे ये सब बातें, तब वहाँ पर गुरुजी ने बताया, तो हमने कहा गुरुजी व्याकरण और न्याय में भी तो ऐसा कर सकते हैं, है ना, कि भाई जब जैसे वन्य का वो तुम वन्य भावाधिकरण जलरद लिए, उसकी जगह हम गंगा बोल दें तो कम से कम उतना तो नाम हो, है ना। और तदवृत्ति करके ऐसा ही कुछ मतलब मत्स्य ये सब बोला जाए। तदवृत्ति कौन? मीनादि बोलते हैं तो मत्स्य बोलिए, मत्स्य अवतारेगा ना। तो भगवान की इस तरह के नाम आए, ऐसा करना चाहिए। तो कहे कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन कर सकते, बोलने के लिए कोई गलत थोड़ी ना होगा। अरे जलरद लीजिए, गंगा लीजिए, क्या अंदर। लेकिन वो एक शैली है, उस परंपरा से चलते हैं, तो वही बोलो। तो इधर इन्होंने थोड़ा हट के कर दिया है, तो इसलिए चल रहा है ना। तो अच्छे बात है, इसी बहाने नाम भी लिया जा रहा है। देखिए अच्युत सन सब देखिए ना। सुगुणनिशः कौन था? प्रत्यंग आत्मा, आत्मा ही ना। इसी तरह से आगे भी जो जो उदाहरण आए, प्राय सब में ये प्रयास किया गया कि भगवान का नाम। उपेंद्र, रमेश, गंगोदकम, प्रयास कर रहे ना। शुद्ध्युपास्य, मध्वरी, दात्रंश, लाकृति ही, सब के सब, है ना। नायक, दैत्यारी, श्रीसह, विष्णुदय, सब में प्रयास किया है कि नहीं। तो ये सब है, आया कि नहीं आया। यहाँ पर भी इन्होंने सन्नच्युत, तो आइए पर अच्युत एक पद है, सन अलग पद है। सन मतलब सन अच्युत मतलब क्या हो जाएगा? विद्यमान अच्युत, ठीक है ना। सत्स्वरूप अच्युत, सत्स्वरूप अच्युत, जो सत है वही अच्युत है, एक है। तो सन अच्युत ये बन गया। सन भी पद है कि नहीं है। यहाँ ह्रस्व कौन हो गया महाराज जी? अकार। उससे पर में जो गम, तदंतम यत् पदम सन इति पदम, तस्मात् परस्य अचः अच्युत शब्दस्य अकारस्य नित्यम किम स्यात्? गमुड स्यात्। कौन होगा? नुट स्यात्, ठीक है ना। गमुड मतलब नुट होगा। आया कि नहीं आया? नित्यम से। अब नुट होगा टित है तो आद्य वयव होगा, तो कहाँ पर होगा? अच्युत का अ से पूर्व में। तो क्या हो जाएगा? सन न मिला दीजिए ना, सन्नच्युत, सन्नच्युत, हो गया कि नहीं हो गया? सन्नच्युत, ये कर दिया, ठीक। तो ये उसके उदाहरण हो गए। समझ में आए क्या वृत्ति हुई? बोलो। रस्वात् परो योगम तदंतम यत् पदम तस्मात् परस्य आचो नित्यम गमुडागमः स्यात्। नित्यम गमुडागमः स्यात्, ये कर दिया, ठीक है ना। तो ये प्रत्यंगात्मा सुगणनिशः सन्नच्युत। एक और देखिए आप लोग, जैसे तस्मिन नीति निर्दिष्ट पूर्वस्य, आप लोग सूत्र बोलते हैं बार बार। तस्मिन है, आगे इति है, तस्मिन पद है, इति भी पद है कि नहीं। इति के पद होने न होने से कोई मतलब नहीं, तस्मिन पद है। तस्मिन में ह्रस्व कौन हो गया महाराज जी?
तस्मिन क्या है? सकार उत्तरवर्ती इकार। तस्मिन मकारोत्तरवर्ती इकार होगा ना, स तो आधा है, तस्मिन मिन जी मकार मकारोत्तरवर्ती का, ठीक है ना। उसमें लगता है ऐसा है लिखने से कि उधर स के, लेकिन तस्मिन स तो आधा बोल रहे हैं ना, मकारोत्तरवर्ती इकार ये रस्व हो गया। इससे पर में जो गम कौन है? न है। तदंतम यत् पदम तस्मिन इति पदम तस्मात् परस्य अचः इति घटक इकारस्य नित्यम गमुट स्यात्। उस इकार को क्या हो? नित्यम गमुट हो तो क्या होगा? नोट होगा। टित्वत आदि में होगा तो क्या हो जाएगा? तस्मिन न इति, तो क्या बोला? तस्मिन नीति। दोनों बोलते कि नहीं बोलते? तस्मिन नीति नहीं बोलते, तस्मिन नीति बोलते। तो ये नोट इसी से हुआ। ध्यान में आया कि नहीं आया? इस तरह से अब जहाँ कहीं पर भी आए तो एक बार इस सूत्र का अर्थ वृत्ति के साथ घटाना उन सब जगह, ठीक है ना। देखिए इको यणची है, एक बार ध्यान दीजिए। इको यण अची, यण क्या है? पद है ना, अची भी उधर पद है, तो यण पद है, ठीक। यण में रस्व कौन है? यकार उत्तरवर्ती अकार। उसे पर में अणुट ये इसमें पर, इससे पर में जो गम करके कौन है? वो है ण है। इससे पर में जो अच हो नहीं, तदंतम यत् पदम, फिर से घटा रहा हूँ, यण ये पद है, ठीक है ना। इसमें रस्व कौन हो गया? आकार। उससे पर में जो गम, तदंतम यत् पदम यण इति पदम, ठीक है ना। इससे पर में जो अच कौन है? अची का आकार, अची का आकार है, ठीक है ना। उस आकार को क्या हो जाएगा? कौन हो जाएगा? अणुट होना चाहिए ना। तो क्या बनना चाहिए था वहां? क्या लिखना चाहिए था? क्या? यन्नची, यन्नची। सही से बोलिए ना, क्यों घबरा रहे? आगे है ही आपको अवसर देने के लिए। यन्नची, हाँ, दो अण आधे नहीं बोल रहे हैं, एक तो पूरा वो उधर मिल ही जा रहा है, तो बोलने में तो कोई समस्या होनी ही नहीं चाहिए। क्या? हाँ, यन्नची ऐसा बोलना चाहिए ना। तो क्या लिखे? क्या है वो? यणची लिखे। तो प्रश्न होगा ना भाई ये कैसे कर दी, क्योंकि नित्यम होता है ना इसके द्वारा। क्या सूत्र होना चाहिए? सूत्र का स्वरूप क्या होना चाहिए? इको यणची होना। और लिख क्या रहे महाराज जी? तो फिर कैसे नहीं किया? कोई प्रश्न पूछेगा कि नहीं पूछेगा? सूत्र तो घट रहा है, होना चाहिए। तो चलिए आपके ऊपर छोड़ता, ठीक है, समय देता हूँ कल तक। इसको देख के आइए कैसे नहीं हुआ। लगना तो चाहिए, पूरा अर्थ तो घट ही रहा है कि नहीं? अरे सुगण निशह की तरह ही तो है बस। ये इसमें ई पर में है, उसमें अ पर में है, वो भी नकारांत पद है यहाँ, वो यण भी और सुगण भी नकारांत पद है कि नहीं है? इससे पर में जो यच हो उसको रस्व होना चाहिए, और रस्व नहीं अणुट होना चाहिए। तो यहाँ क्या वहाँ पर भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? चलिए इसको आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। अभी हो तो बोलिए, कहना है कुछ? चलिए कल देख के आइए, ठीक है ना, समय दे रहा हूँ। चलिए कर दिया। तो ये होना चाहिए। और भी ऐसे स्थलों को देखिए, है ना, जहाँ पर भी ऐसा मिले, रस्व से पर में गम मिल जाए, गण न, और तदंत पद होता उससे पर में अच मिल जाए, तो एक बार झोंकी देना इस सूत्र को। आया कि नहीं आया? ये कर दिया, ठीक हुआ। ये तीनों उदाहरण समझ में आए? एक बार बोल को सूत्र मूल खत्म करो। चलो। गमो रस्वादचि गमुड़ नित्यम। हाँ। रस्वात् परो योगम तदंतम यत् पदम तस्मात् परस्याचो नित्यम गमुडागमः स्यात्। नित्यम गमुडागमः स्यात्। आया कि नहीं आया? अब देखिए नित्यम ये कर दिया, ठीक है ना। अब देखिए अब दूसरे थोड़ा विचार में जा रहे हैं। इसमें देखो उसमें कुछ लिखा, हम लोगों ने विचार किया वो वाले में। क्या कहते हैं? ये गमुट में टित्व जो है संज्ञा में किया, इसमें कुछ लिखा है बाल मनोरमाकार। गमुडागमः में कुछ लिखे होंगे, गमुडागम इति करके कुछ लिखे है ना। गमुडागम इति। हाँ, क्या कह रहे? टकार इत उकार उच्चारणार्थ। आया कि नहीं आया? टकार इत है, उकार उच्चारणार्थ है। हाँ चलिए। संज्ञायाम कृतम टित्वम अनर्थक्यात् तदंगत्वात् संगी संबध्यते। आया कि नहीं आया? ये गम संज्ञा है, और टित्व का वस्तुतः टित्व संज्ञा को किया गया है। गमुट बोल रहे तो टित्व तो गम हुआ ना। टकीत संज्ञा होती, टित कौन? गम कहला है। लेकिन उसको टित करके कोई प्रयोजन है क्या? कोई तो प्रयोजन नहीं है। तो संज्ञायाम टित्वस्य अनर्थ क्या था? टित्वम। हाँ, संज्ञायाम कृतम यत् टित्वम तस्य अनर्थक्यात् तदंगत्वात् संगी भी संबद्धते। ठीक है ना। वो संज्ञा का अंगी कौन होगा? संगी होगा ना, तो उसी के साथ वो टित्व का अन्वय हो जाएगा। एक न्याय है महाराज जी, ध्यान रखिएगा। अनर्थक्यात् तदंगेषु, हम लोग शायद आदि रंतेन में विचार किए थे, वहां पर आया था ये न्याय।
अनर्थक क्या तदंदेशु, क्योंकि हम देखिए आदिरंत्यन में क्या बात हुई थी कि आदिरंत्यन प्रत्याहार संज्ञा करता है, ठीक है ना, अण अच इत्यादि। किसकी होगी ये सब संज्ञा, तो वो कहा था कि मध्य का नाम स्वस्य च, तो मध्य करके तो पूरा समुदाय आ गया ना, अ ई उ रिल री ये वो यौ, ये पूरे समुदाय की अच संज्ञा हुई, एक एक की नहीं हो रही है, सूत्र से देखा जाए तो है कि नहीं है, तो पूरे की हो रही मध्य जो भी है अ ई उ रिल री ये वो अयो, इनकी अर्थ संज्ञा हुई है, ठीक है ना। अब इको एनर्जी का अर्थ क्या करेंगे कि अ ई उ रिल री ये वो अयो, ये पूरा पर में हो तो ई उ रिल री उसके स्थान में यह वर अल होगा। ऐसा लक्ष्य कहीं मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, नहीं ऐसा नहीं ना मिलेगा, ऐसा सब पूरा समुदाय एक साथ नहीं ना मिलेगा, ऐसा नहीं ना होगा, तो ये तो अनर्थक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, उसकी संज्ञा करना ही अनर्थक है। तो वहाँ पर कहते हैं अनर्थक क्या तदंगेशु, कि भाई वहाँ उस समुदाय की संज्ञा करना अनर्थक है, कोई प्रयोजन नहीं, उस समुदाय की संज्ञा करने का क्या मतलब है, कोई प्रयोजन है क्या? इसलिए अवयवेशु अवतरंती संज्ञा ऐसा मध्यगेशु विश्राम्यति, ऐसा कहा कि नहीं कहा कि उनके अवयवों में अवतरंती जगह, उनके अवयवों में वो संज्ञा अवतरंती मतलब विश्राम्यति उसमें आ जाती है, वो संज्ञा एक एक अवयव की होती है, अ की अच संज्ञा है, ई की अच संज्ञा है, उ की अच संज्ञा, तो जब एक एक की हो गई तो अब तो बन जाएगा, आया कि नहीं आया? तो अनर्थक क्या तदंगेशु ऐसा न्याय है, ठीक है ना। जब अनर्थक के कोई ऐसा आता है तो फिर तदंग में वो आ जाता है, अवतरण उसका हो जाता है। यहाँ पर भी टित्व जो किया गया वो संज्ञा में किया गया, तो संज्ञा को टित्व करने का कोई प्रयोजन नहीं, तो तदंगीभूत जो संगी है उसमें वो अवतरण हो जाएगा उसका टित्व का, तो उसके साथ वो संबद्ध थे, आया कि नहीं आया? तो गटित होगा मतलब गुट नुट नुट ये तीन हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए यही कर दे, है ना, उकार उच्चारणार्थी है। चलिए वही लिखा संज्ञायाम कृतम टित्वम अनर्थक्या तदंगत्वात् संगी भी संबध्यते, ठीक है ना। हाँ चलिए ततश्च मुट नुट नुट इति त्रय आगमाः फलिताः, फलिता के नहीं फलिता महाराज जी, गमुट कहने से त्रय फलिता, हाँ इस तरह से, इसमें व्याख्यान सापेक्ष है, ठीक है ना। ऐसे ही गमुट में प्रश्न होगा ही, कोई कहीं पर भी बोलेंगे तो पूछा जाएगा ये गमुट गुंड नुट नुट कैसे कर देते हैं, गमुट लिखा है तो वहाँ पर ये बताना होगा। यद्यपि संज्ञायाम टित्वम कृतम अस्ति किंतु तस्य अनर्थक्यात् तच्च टित्वम संगी भी संबध्यते, इतना बोल दोगे तो सामने वाला संतुष्ट हो जाएगा, जय हो कर देगा, आया कि नहीं आया? तो ये ध्यान रखा करिए। चलिए आ गया। अब दूसरी एक बात ये आती है, प्रश्न हो जाता है ये नित्यम क्यों कहा, नित्यम क्यों कहा, नित्यम की क्या जरूरत थी? तो कहा कि पंडित जी देखो अष्टाध्यायी निकालो। जी क्या है? गमो ह्रस्वादचि गमुण नित्यम, गमुण नित्यम निकाले, कौन अध्याय का है? 8वें अध्याय के तीसरे पाद का 32वां सूत्र। 32वां जी हाँ, इसके ऊपर पढ़ना चालू करो उल्टा। शीतुक नश्च दहसी धुट गुणों कुक्टुक शरी न परे नह हे मपरे वा, हे मपरे वा से वा की अनुवृत्ति चल रही थी, गुणों कुक्टुक शरी में आई थी कि नहीं आई थी? सब में तो आई थी। फिर धुट में भी आई, धुट वा शायद कहा था, फिर नश्च में भी आई थी, तुग में भी आई, तुग वा शायद कहा था, फिर तो सब इसमें भी आ जाता है ना, नित्यम नहीं कहता तो ऐसी भ्रांति हो जाती है ना किसी को कि भाई वाह ग्रहण इसमें भी आ जाएगा, तो इसमें न आए इसके लिए हमने नित्यम रखा है, सीधे उत्तर यही दिया जाएगा। लेकिन उसको कहेंगे पंडित जी उसकी स्वरी तत्व प्रतिज्ञा करेंगे तो वहीं तक की करेंगे ना कि वहां तक जाए, ऐसा थोड़ी ना होता है कोई चालू हुआ तो बस चालू ही रहेगा जब तक नित्यम ना आए। कहाँ उसका नंबर दिया है ना 39 तक किया है, 39 तक कहाँ, 31 तक ही किया है ना। शीतुक हो तक ही होगा, देखे ना हे की 27 तक है, बाकी 31 तक। वो जो पहला गाड़ा है उसके साथ पहली संख्या का है, वहां पर भी यथाक्रम लगाइए, और द्वितीय घाड़ा जो होगा उसको द्वितीय संख्या के साथ अन्वय करिए तो बैठेगा। तो कहाँ तक? शीतुक तक लिखा है ना, तो वहां तक ही जाना। तो वो तो हम व्याख्यान कर देते कि भाई यहाँ तक, उसके लिए मतलब रुकता नहीं, ऐसा नहीं ना है, उसके लिए नित्यम जरूरी है क्या? नहीं है। तो वैसे जरूरत नहीं थी लेकिन स्पष्टता के लिए कर दिया, ठीक है ना। प्रत्याख्यान भी लोग कर देते हैं, है ना, कि भाई जरूरत नहीं है इसकी, क्योंकि वहां तक का ही वो करेंगे कि यहाँ तक ही आएगा,
वो ऐसा नहीं ना है कोई चालू हुआ चालू ही रहेगा जिंदगी भर, नहीं पूरी अष्टाध्यायी तक चला जाए, ऐसा नहीं ना है। जहाँ तक उसका प्रसंग होता है वहाँ तक जाता है, वो फिर व्याख्यान कर दिया जाता है कि भाई ये यहाँ तक ही जाएगा। यहाँ पर भी ऐसा कर सकते थे, तो उसके लिए नित्यम की जरूरत नहीं थी, तो फिर नित्यम क्यों रखा, तो क्या कहेंगे स्पष्टार्थम, ये उसको कहना है। तो देखिए कुछ लिखिए बाल मनोरमाकार जी। हेम परे वा इति वा ग्रहणानुवृत्ति संख्या विदासार्थ। अरे गधे की मूर्ख तरीका, सही से पढ़ो पंक्ति। कल से चश्मा बिना पहन के आए ना तो थोबड़ा तोड़ दूंगा, ऐसा अंड बंड पड़ा है तो दिख नहीं रहा है, अंधा तरीका। संख्या कहाँ लिखा है, देख के पढ़ो कहाँ संख्या शब्द प्रयोग किया उन्होंने। हेम परे वा इति वा ग्रहणानुवृत्ति शंका विदासार्थम नित्य ग्रहणम। तो शंका को संख्या पढ़ रहा है, वो दिमाग खराब नहीं हो जाएगा किसी का। देखिए क्या लिखा है, हेम परे वा में जो वाग ग्रहण है उसकी अनुवृत्ति की आशंका किसी को हो जाए, शंका हो जाए, उस शंका की व्युदासार्थ नाशार्थ, उस शंका के समानार्थ हमने क्या रखा है, नित्य ग्रहण रखा है ना। ऐसी शंका किसी को मतलब भ्रांति ना हो जाए, इसके लिए वस्तु तो जरूरी नहीं है, वस्तु तो आप देखिए जरूरी नहीं है, उसको व्याख्यान कर देंगे यहाँ तक ही जाएगा तो वहाँ तक ही जाएगा, ऐसा नहीं है वो अवच्छेदेन अष्टाध्यायी पूरी में चल गया, ऐसा नहीं ना होता है। तो वो व्याख्यान करने से रुक जाता है, लेकिन किसी को भ्रांति ना हो जाए भाई शीतुक में भी आया इसमें भी आया होगा, ऐसी किसी को शंका न हो जाए, उस इसलिए उस शंका के व्युदासार्थ शब्द प्रयोग किया, समनार्थ नाशार्थ। अरे तो क्या रखा गया है, यह नित्य ग्रहणम। आया कि नहीं आया, ये प्रयोजन बताया। हेम परे वा इति वा ग्रहणानुवृत्ति शंका व्युदासार्थम, है कि नहीं। ये नहीं कहा वा ग्रहणानुवृत्ति वारणार्थम शब्द प्रयोग नहीं कर रहा, उसके शब्द पे ध्यान दीजिए, इसलिए मैंने सुबह भी आप लोगों को कहा था शब्दों पे पकड़िए अब आचार्यों के, है ना। क्या शब्द प्रयोग कर रहा है, वैसे कहते हैं कि संग वा ग्रहणानुवृत्ति वारणार्थम नित्य ग्रहणम, ऐसा नहीं कहा उन्होंने। वा ग्रहण वार शब्दानुवृत्ति शंका व्युदासार्थ, ऐसी शंका भ्रांति यदि किसी को हो जाए तो उसके नाशार्थ ये रखा गया है, नित्य ग्रहण किया गया। ठीक है, वस्तु तो इतर की इसकी उतनी आवश्यकता नहीं है ना, क्योंकि वो वारणार्थ होता तब तो आवश्यकता हो जाती, लेकिन वारणार्थ नहीं है, शंका व्युदासार्थ है, तो नित्य ग्रहण नावश्यकम ऐसा भी आता है, लेकिन कोई घबराने वाली बात नहीं। आया कि नहीं आया, चलिए आया। इसके बाद वाला कौन सूत्र है, समहसुटी, समहसुटी है, गमोर नहीं अष्टाध्यायी में मया उयो होगा। देखिए यहाँ से भी समझ में आ रहा कि ये सूत्र नित्य नहीं होगा। हाँ इससे भी तो साफ आ जा रहा है कि मया उयो होगा, क्योंकि यदि आ रही होती अनुवृत्ति तो फिर इधर क्यों करते, आ ही रही थी वो चल जाती मया उयो होगा में। इसका मतलब गमो रजवादची गमुण नित्यम में नहीं है, वो वाह विकल्प की अनुवृत्ति नहीं आएगी, इससे साफ साफ पता चल ही रहा था। तो स्पष्टतार्थ ही रखा है, विस्पष्टार्थम। आया कि नहीं आया, कि विशेष रूपेण स्पष्टता करने के लिए उन्होंने नित्य रख दिया, क्योंकि समझ में आ रहा, क्योंकि उसके पूर्व में भी विकल्प है, उसके बाद वाले सूत्र में भी विकल्प है, तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि ये बीच वाला जो ये है गमो रस्वादची गमुण नित्यम, वो विकल्प नहीं होगा, ऐसा सीधे आ जा रहा है, लेकिन किसी को भ्रांति न हो जाए इसलिए उन्होंने स्पष्टतार्थ रख दिया। देखिए तत्वबोधिनी का लिखे कुछ नित्य ग्रहण में, नित्य में लिखे होंगे कुछ, नित्य ग्रहणम विस्पष्टार्थम। आया कि नहीं आया, मलक नहीं महाराज जी, नित्य ग्रहणम विस्पष्टार्थम। हाँ हेम परे इति मया उयो वो वा इति च विकल्पद्वयस्य मध्ये पाठादेव नित्यत्व लाभः। हाँ, अरे विकल्प द्वय के मध्य में जो चीज पढ़ी जाएगी, इधर भी विकल्प इधर भी विकल्प जब होगा तो बीच वाला नित्य है, लाभ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कि कहना पड़ेगा, क्योंकि यदि ये भी विकल्प होता तो यही विकल्प से तो यहाँ पर भी काम चल जाता कि नहीं चल जाता। हेम पर वाक्य वहां से ही मय मुय ओवा में भी चल जाता का, लेकिन दोनों तरफ जब विकल्प है तो इससे मध्य में जो सूत्र है गमो रस्वादची गमुण नित्य, ये नित्य है, ये लाभ स्वतः हो जाता कि नहीं हो जाता, इसलिए नित्य ग्रहणम विस्पष्टार्थम। आया कि नहीं आया, स्पष्टार्थ ही है। आगे देखिए कुछ लिख रहा है, कोई शंका कर रहा है उसमें। हाँ, नन्विह नित्य ग्रहणा भावे हेम परे वा इति वा ग्रहणम उत्तर सूत्रेषु
पंचस्वपि अनुवर्तते वा न वा इति शंका स्यात् इति चेत सत्यम। हाँ, उन्होंने कहा बड़े पंडित जी है कि नहीं, इधर नित्य ग्रहण न करते, गमो रस्वादचि गमुण नित्यम में, ठीक है, नित्य ग्रहण न करते तो हेम परे वा है कि नहीं, इसके 4-5 सूत्र पहले है, वो वा है, और इधर मय उयो वो वा है, तो इसका बीच वाला केवल गमो रस्वादचि गमुण नित्यम नहीं है, और भी है इसके बीच वाले, हेम परे वा से चलिए और मय उयो वो वा तक के बीच में और भी सूत्र है। कौन कौन सूत्र है? 5 ठो हो गए शायद। कौन कौन? हेम परे वा, न परे न 1, गुणोः गुप्तुक्षरी 2, दहसी धुट 3, नश्च 4 और शीतुक 5 ये है ना। ये भी तो है गमो रस्वादचि गमुण की नित्यम अतिरिक्त, ये भी तो है, ये भी तो दोनों विकल्पों के बीच में पड़े हुए हैं। तो इससे तो ये समझ में आता कि इनमें भी मतलब इसमें भी हो जाता ना कि इसमें मतलब प्रवृत्त होगा कि नहीं होगा, ऐसा संदेह हो जाता कि नहीं होता। तो ये दोनों विकल्प के मध्य में ये भी पड़े गए, जैसे गमो रस्वादचि गमुण नित्यम में नित्यत्व का लाभ हो जा रहा है। क्यों हो जा रहा है? तो आपने कहा क्योंकि दोनों विकल्पों के मध्य में ये पढ़ा गया है। तो जैसे ये पढ़ा वैसे और 5 सूत्र भी तो मध्य में पड़े हैं, उनमें भी तो संदेह हो जाता कि ये नित्य होंगे कि नहीं होंगे, ये सब आप होता कि नहीं होता। ऐसा ननु आशंका कर रहा है कि ऐसा जो आप कह रहे हैं कि नित्य ग्रहण स्पष्टार्थम है ना। क्यों? क्योंकि विकल्प द्वय के मध्य में जब निमो रस्वादचि गमुण सूत्र है तो उससे नित्यत्व का लाभ हो ही जाएगा, है ना। नित्यत्व का ये समझ में आया कि नहीं आया? ये तो सिद्धांति आदमी ने कहा, लेकिन ननुकर ने प्रश्न कर दिया कि पंडित जैसे विकल्प द्वय मध्य में ये है गमो रस्वादचि, वैसे 5 सूत्र और भी तो है, न परे न से लेके शीतुक पर्यंत, है कि नहीं। तो ये सब सूत्रों में भी तो ऐसा हो जाता है कि इसमें मतलब वाह आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि विकल्प द्वय मध्य में ये भी है, तो ये भी नित्य होंगे कि नित्य से नहीं होंगे, सब संदेह हो जाता है। तो ये सब संदेह होता है, ऐसे आशंका करने जा रहा है। हाँ, नन्विह नित्य ग्रहणा भावे हेम परे वा इति वा ग्रहणम उत्तर सूत्रेषु पंचस्वपि अनुवर्तते वा न वा इति शंका स्यात्, ये शंका होगी यदि नित्य नहीं ग्रहण करोगे तब। यही कहा ना, नित्य ग्रहण भाव, क्योंकि नित्य ग्रहण जब महाराज जी कर देंगे ये शंका नहीं होगी। गमो रस्वादचि गमुण में जब नित्यम कह देंगे तब शंका नहीं होगी, क्योंकि यदि उन सब में भी मतलब विकल्प अभिष्ट नहीं होता तो उनमें भी एक नित्य कह के उसकी अनुवृत्ति ले आते, ऐसा कुछ कर देते। अरे न परे न में ही नित्य पढ़ देते, लेकिन उधर नहीं पढ़ रहे। गमो रस्वादचि गमुण के नित्यम से ये बात भी निकल जाती क्या, उससे पूर्व में जो 5 है वो सब विकल्प वाले हैं, तो नित्य ग्रहण को आवश्यक हुआ भाई। अब तो हुआ कि नहीं हुआ? हुआ आवश्यक। तो आप इसको व्यर्थ नहीं कह सकते। ऐसा पूर्व पक्षी कुछ कहना ननु से कहना चाह रहा था, तो कहा इति चेत सत्यम, सत्यम अर्धांगीकार आता है, तो स्वीकार किया इसने। हाँ ठीक है भाई, सही कह रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन अतएव हमने तो विस्पष्टार्थ कहा, हमने कहा व्यर्थ कहा। पागल हो तुम। हमने कौन सा व्यर्थ कहा? तुम तो मतलब ऐसे हमारे ऊपर आपत्ति जता रहे हो जैसे हमने व्यर्थ कह दिए, ऐसा नहीं ना कहा, इसलिए तो विस्पष्टार्थम हो। तो देखिए कितना बात आती है, व्यर्थ और विस्पष्टार्थ में बहुत अंतर हो जाता है ना। हम लोग मोटी दृष्टि से देखते थे, ऐसा लगता है कि अरे ये की तो बात है, व्यर्थ कहो चाहे विस्पष्टार्थ कहो, ये तो बनाने की बात हुई शास्त्र को। ऐसे हुआ ना, ऐसा लग रहा था आप लोगों के मन में भी ऐसा आया, ये तो किसी पद को मतलब हाँ चलो तुम भी रह जाओ वाला हिसाब। ऐसा नहीं महाराज जी, विस्पष्टार्थ है मतलब विस्पष्टार्थ है, व्यर्थ नहीं है। ये तो एक एक शब्द के ऊपर ध्यान दीजिए, है ना। आई बात समझ में? ये कर दिया, चलिए यही लिखा है, ठीक। हाँ अतएव विस्पष्टार्थम इत्युक्तम न तो व्यर्थम इति, हमने व्यर्थम नहीं कहा, विस्पष्टार्थ का। तो चलिए यही मत तो उन्होंने भी लिया, बालमन्माकार भी तो विस्पष्टार्थ ही कहे थे, स्पष्टार्थम कहे थे। तो चलिए वही तो समझ में आया, ये ध्यान रखिएगा, नित्य ग्रहणम स्पष्टार्थम। और गमुड में टित्व जो किया है वो संज्ञा में अनर्थक उसके होने के कारण तदंग जो संगी है ना, उसमें उसके साथ उस टित्व का संबद्ध होगा, उगार उच्चारण रखा जाएगा तो गुंड नुट तीन आगम लब्ध हो जाएंगे कि नहीं हो जाएगा। अब और 3 आप उदाहरण भी आप लोगों ने देख लिए हैं, है ना।
इसका वो खत्म हो रहा है, इसलिए अभी रखना पड़ेगा। तो तीन मतलब आगम भी हो गए सब, और उदाहरण भी देख लिए ना, कौन कौन? प्रत्यंगात्मा, सन्नच्युत, और एक हम ऊपर से तस्मिन् नीति निर्दिष्ट देखे। और भी आप देखिए जहाँ कहीं मिलता है तो ऐसे उदाहरण देखा करिए, ठीक है ना। ये सब काम अब चालू करिए। जहाँ कहीं ऐसा आता है, कोई भी ग्रंथ आप चाहे भागवत पढ़ते हो, गीता जी पढ़ते हो, चाहे और भी ग्रंथ पढ़ते हैं, इस तरह का जहाँ पर भी हो तो एक बार सूत्र को लगाया करिए, ताकि अब दिमाग में बैठने लगेगा क्या हुआ है ना। सूत्र का स्मरण जरूर करिए। जैसे ही 2 गांव दिख जाए तो एक बार सूत्र याद आना चाहिए कि यहाँ वो लगा है क्या, है ना। हाँ, जरूरी नहीं, कहीं स्वतः भी गांव हो सकता है, कोई गांध गकार आदि शब्द हो, 2 गांव हो, मतलब यही लगा हो कि गूंठ होगा, ऐसा नहीं ना है। अरे कहीं स्वतः गांव हो, इसके अंतिम में गांव आता है और गांव से आरंभ होने वाला कोई शब्द हो, तब भी तो 2 गांव रहेंगे। लेकिन एक बार वहाँ विचार जरूर करना है कि क्या है, गूंठ हुआ है क्या। तो इस तरह से विचार करिए। और मैंने आपको एक शंका जो बताई उस पर भी विचार करके आइए। क्या बताया? उसको देख करके अचि का अच के पूर्व में नुट आगम क्यों नहीं हुआ, ठीक है ना। रखते हम लोग, ठीक है ना। लगा के आइए, इसको समझ के आइए, ठीक है ना। कोई प्रश्न हो तो कल बोलिएगा। व्याज स्वीकृत सेवया विदुरभूत अगरे सर श्रीमताम मानव्याहति कैतवा वनमनादि शस्त्रिलोकीपति संभिन्नाब्ज कुल प्रसूति विभवादम्भोजमब्जालयो यस्य श्रीगिरिजापदाम्बुजे युगम तत्स्यादभिष्टप्रदम। भगवत्यै नमः, पराम्बिकायै नमः। अस्तु।